पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे और डीजल 94 रुपए 14 पैसे है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 49 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे है। दिसंबर में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम घटे, उसी हिसाब से अगर कंपनियां दाम घटाती तो पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होता। दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर घटाई थी। ज्यादातर राज्यों में भी वैट घटाया गया। दरअसल बता दें आपको कि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। क्रूड ऑयल नवंबर के 80.64 डॉलर से गिरकर दिसंबर में 73.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार राजनीतिक वजह से कीमतों में गिरावट आती है। हालांकि तेल की कंपनियां अपनी कीमतों में कमी के पक्ष में नहीं रहती हैं। अगस्त में क्रूड ऑयल 3.74 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हुआ तो कंपनियों ने मामूली रूप से कीमतें घटाई, यानी सिर्फ 65 पैसे कम की। सितंबर में 3.33% इस डॉलर प्रति बैरल महंगा हुआ तो पेट्रोल की कीमतें 3.85 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसके बाद नवंबर में क्रूड ऑयल के रेट घटे, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने के बजाय और बढ़ गए। फिलहाल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 50 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WIT का भाव 42 रुपए प्रति बैरल के आसपास आ गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के आधार पर होता है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों का करीब 80% आयात करता है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल की कीमत 7.3 डॉलर प्रति गैलन गिर गई और अगर तेल कंपनियां कीमतें कम करती है तो पेट्रोल की कीमत 8 रुपए प्रति बैरल गिर जाएगी, यानी कि प्रति लीटर इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में #पेट्रोल डीजल प्राइस और फ्यूल लूट का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बस बहुत हुआ, कम से कम अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें। तेल कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL के सितंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो इनका कर पूर्व मुनाफा प्री कोविड लेवल से 20 गुना तक बढ़ा है। दरअसल बताया जाता है कि IOCL का मुनाफा सितंबर 2019 में 395 करोड़ था, जो सितंबर 2021 में 8,370 करोड़ रुपए हो गया। और चलिए इस विषय पे अब तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। विवेकानंद पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। और साथ ही साथ मधुकर गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ex-IAS। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा खेमचंद शर्मा जी आपसे है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि अब बस बहुत हो गया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए। सरकार इस पर सोच रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी दो मुही राजनीति करते हैं। राजस्थान का अभी आप पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, मैं अभी लाइव देख रहा हूँ। राजस्थान में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं 106 रुपए से लेके 109 रुपए तक का है। यूपी से लगभग 11 से लेके 13 रुपए महंगा है पेट्रोल का प्राइस। और जो डीजल का प्राइस है वो 5 से 6 रुपए महंगा यूपी से कंपेरेटिवली। ये राहुल गांधी अपने स्टेट में जाके पेट्रोल के प्राइसेस कम क्यों नहीं करते हैं? क्यों वैट कम नहीं करते? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्साइज कम किया और पूरे देश में उसका इफेक्ट आया। और बीजेपी रूलिंग जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना जो टैक्स है, जो वैट है, वो भी कम किया और उससे प्राइस कम हुआ। लेकिन राजस्थान ने क्यों नहीं किया? क्या वो आपकी सरकार नहीं है? क्या वो आपके सुनते नहीं है? तो आप ये बता दो कि गहलोत साहब राहुल गांधी की सुनते नहीं है, या फिर ये कह दो कि राहुल गांधी दोमुही राजनीति करते हैं, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ। अरे पहले करके दिखाओ।
और जो ज्यादा हिस्सा है वो स्टेट का होता है। स्टेट को 42.5% सेंट्रल से भी मिलता है एक्साइज में से, और सीधा उनका बैट। मतलब अगर पेट्रोल का 107 रुपए पर लीटर राजस्थान में प्राइस है, तो कम से कम 45 से 40 रुपए वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिल रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा उसमें 17 से 18 रुपए मिल रहे हैं। तो कौन कम करेगा? और रही बात कम, ये मार्केट लिंक है। कंपनियों का क्या है कि अभी प्राइस गिरा है, इंपोर्ट होता है 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, उसका इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद आए, 3 हफ्ते बाद आए, क्योंकि जो इंपोर्ट आता है और उसके हिसाब से तो जो पीछे का बैकलॉग है, बैकलॉग को कम करेंगे नहीं करेंगे, क्या प्रोसीजर है, ये एक समझने के लिए हमें जो स्पेशलिस्ट का पैनल बुला के उसके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन तो सीधा सीधा समझ में लोगों को आता है, वो ये क्यों नहीं करते? ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट वाले नेता हैं, ये जमीनी नेता नहीं। जनता इनको पहचान चुकी है। और आज पंजाब ने क्या, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब की शिफ्ट कंप्रोमाइज किया, जो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के पास लीक किया गया। ठीक है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो कि राजनीति दो इस तरह की कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं। ये किसी के भले नहीं। ठीक है विवेकानंद पाठक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सब कुछ क्या केंद्र सरकार ही कर दे, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अगर होती है तो राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की रेट तो वही है। जी, सबसे पहले तो नेहा जी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूं कि आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर, पेट्रोल और डीजल के महंगाई को लेकर मुद्दे पर आप यहाँ डिबेट रखिए। नहीं तो वैसे तो तथाकथित जो अपने आप को नेशनल मीडिया हाउसेस बताते हैं, वो तो देख ही रही है किस तरह से अपने टीवी चैनल्स पे नफरत, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की इस तरह के मुद्दे से पूरी तरह से देश का माहौल खराब कर रखा है। तो सबसे पहले आपको बधाई। दूसरी बात, हमारे जो साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जो बीजेपी आईटी सेल के लोग मतलब सर्कुलेट करते हैं, उसी को ये लोग अपने ज्ञान का सोर्स क्यों मान के बैठे होते हैं। इनके प्रवक्ता कहीं कहते हैं कि 100 साल की लीज पे आजादी मिली है, इनके कोई पार्टी का नेता कहता है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। भैया बैट का जो सिस्टम है वो स्टेट के है, ये बात सही है। और ये सही बात है कि राजस्थान में 106 रुपए लीटर अभी 3 तारीख को भी था, लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल तो ये है कि जो क्रूड ऑयल है जो भारत खरीदता है, वो आज यदि भारत क्रूड ऑयल जो खरीद रहा है, यदि उसकी स्थिति और तुलना किया जाए तो भी, और जो एक्साइज ड्यूटी सरकार लेती है उस एक्साइज ड्यूटी की भी बात करें, और जो 8 रुपए का डीजल और पेट्रोल पे अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कमी आई उसकी भी बात करें, तो कुल मिला के डीजल और पेट्रोल पे लगभग 27 से 28 रुपए का देश की जनता को लाभ मिलना चाहिए। आप केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे देश की जनता की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, मेरे पास चार्ट है, आप अपने रिपोर्ट में नेहा जी उसको दिखाई है, मैं आपकी रिपोर्ट से सहमत हूं कि किस तरीके से जुलाई से लेकर दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है। ये सरकार केवल लॉलीपॉप दी थी। जब पिछले उपचुनाव में कुछ राज्यों में चुनाव ये हारे, तो ये दिखाने के लिए 5 रुपया कम कर दिया था। लेकिन आज यदि स्थिति मैं देखूं, मैं छोटा सा बस आपसे 30 सेकंड चाहूंगा। आपसे पढ़ते लिखते नहीं है। 2000 पहले रुक जाइए भाई साहब, पहले रुक जाइए भाई साहब, भाई साहब पहले रुक जाइए, आपको जब मौका आएगा तो आज 12 तो आप बोलिएगा। प्राइस का डिफरेंस है। नेहा जी इनको रोकिए, मौका आएगा तो ये बोले डिबेट का संस्कार सीखे। दूसरा देखिए, 2014 से पहले जो सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी थी, केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लेती थी पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल पे 9 रुपया 48 पैसा और डीजल पे 3 रुपया 56 पैसा। आज जो एक्साइज ड्यूटी बीजेपी सरकार ले रही है, पेट्रोल पे 27.90 पैसा, डीजल पे 21.80 पैसा। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी का अंतर है, सर राज्य सरकार को बताइए ना विवेकानंद पाठक जी कि राज्य सरकारें पहले कितना लेती थी, अब कितना ले रही है? राजस्थान की सरकार कितना ले रही है? जहां जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कितना ले रही है? बीजेपी की सरकार पेट्रोल और डीजल पे नहीं उसमें भी हमारा ध्यान। अगर राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, कम से कम अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करे, तो सर उसके लिए तो सभी को इनिशिएटिव लेना होगा ना। राज्य सरकार भी ले, केंद्र सरकार भी ले। जैसे मैं जब बोल रहा हूं, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि आज की जो एक्साइज ड्यूटी है बीजेपी सरकार की, वो 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल पे है और डीजल पे 21 रुपया 80 पैसा है। एक्साइज ड्यूटी का जो अंतर यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट का है वो 1842 और 1824 है डीजल पेट्रोल का। अभी जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई है देशवासियों के लिए, उसमें 8 रुपया पेट्रोल का और 7 रुपया डीजल का। तो यदि सबको मिला लिया जाए
तो 26 रुपये का जो मार्केट आज है, यदि राजस्थान में मान लीजिए 105 रुपये का है, तो यदि आज सरकार, केंद्र सरकार, यूपीए सरकार की एक्साइज ड्यूटी को लागू कर दे और क्रूड ऑयल जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है उसको लागू कर दे, तो राजस्थान के लोगों को भी 26 रुपया का अंतर का लाभ मिलेगा। और राजस्थान ही नहीं, हम तो पूरे देश के लोगों की मांग कर रहे हैं। और एक चीज और बता दें, कच्चे तेल जो है ना, इस समय $73.30 प्रति बैरल है। 73.30 बैरल। यही मैं कहता हूं ना कि बात ये है, चूंकि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, ये इनका एक आईटी सेल है, वो एक मैसेज बनाता है और वो सर्कुलेट करता है। और शर्म तो ये आती है, दुख तो ये होता है कि जब इनके प्रवक्ता की उस तरह की बात करते हैं। और रही बात पंजाब की बात इन्होंने की कि वहां पर मोदी जी की रैली के लिए जा रहे थे और वहां पर किसानों ने या मोदी जी की रैली में वहां पर जो है वो सब देख रहे हैं कि कोई नहीं गया था। और जब भीड़ नहीं हुई, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही। ठीक है, और ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ मधुकर जी, गुप्ता मैं आती हूँ, खेमचंद जी आती हूँ। मधुकर जी से सवाल है मेरा। मधुकर जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या तेल कंपनियां मुनाफाखोरी में लगी है? क्या ऐसा लगता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें कम हो रही है, फिर भी आम लोगों को सस्ता नहीं मिलता। नेहा जी, मैंने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को 5 साल तक हैंडल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो जो आपका सवाल है उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुनाफा है उसको कम किया जा सकता है। जाहिर है कि जो मुनाफा आ रहा है वो हमारी जेब से, जो उपभोक्ता है उसकी जेब से आ रहा है। तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो मुनाफे में रहें, पर वो रीजनेबल प्रॉफिट्स में रहें। अनरीजनेबल प्रॉफिट्स, अनाप शनाप प्रॉफिट कमाने की आवश्यकता नहीं है। और पर ये टेम्पटेशन रहती है अधिकारियों को, सरकारों को, कि भाई ज्यादा मुनाफा ये कमाएंगी तो डिविडेंड जो है हमारे पास ज्यादा आएगा, हमारे रेवेन्यू का कॉर्पस बढ़ेगा। तो उसमें अब जैसे 3 साल पहले करीबन 28,000 करोड़ का मुनाफा था इंडियन ऑयल का। तो इसमें दूसरी तरफ एक बात और भी है कि जो इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज को करनी है, उसमें फिर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? या तो केंद्र सरकार डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे या ये अपने मुनाफे में से कंट्रीब्यूट करें। तो ये द्वंद्व जो है ये चलता रहेगा। पर एक चीज जो है वो तय है कि दे शुड बी अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स, जिसके साथ ये हेल्दी रहें, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्दी रहें। तो उसमें कुछ गुंजाइश है रेट्स कम करने की। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो है कि कोई फॉर्मूला नहीं तय किया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि किस फॉर्मूले के तहत जो प्राइसेस हैं वेरी करेंगी। क्रूड के साथ कोई भी फॉर्मूला दिया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें ये पारदर्शी हो जाए कि जैसे जैसे क्रूड कम ज्यादा होगा वैसे वैसे जो जैसे रेपो रेट है, जैसे आरबीआई तय करता है, तो यथासंभव समय समय पे आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता है। पर वो बाध्य नहीं है बैंक्स पे कि वो रेपो रेट के हिसाब से कितना चेंज करते हैं, कितना अपना रेट जो बैंक रेट है उससे कम ज्यादा करते हैं। तो इसलिए एक फॉर्मूला होना चाहिए जो पारदर्शी होना चाहिए, जिससे जो रेट सरकार या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है वो सजेस्ट करती है, तय तो नहीं करती है, सजेस्ट करती है, वो पारदर्शी तरीके से सामने आ जाए। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सामने आना चाहिए। सर, अभी किस फॉर्मूले के तहत ये रेट डिसाइड होता है उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी राजनीति बहुत ज्यादा हावी होती जा रही है। किरण पाठक जी का कहना है कि चुनावों में झटका लगा आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम किया था। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपने इनिशिएटिव लिया। आप लोगों को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप लोगों को आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम था। ऐसा है क्या सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मान भी लूं ऐसा है, तो क्या आप राजस्थान में हारने का वेट कर रहे हो कि जब आप राजस्थान में चुनाव हार जाओगे तब वहां पे, या हारने के कगार पे होगे तब वहां पे आप प्राइस कम करोगे? क्या राजस्थान की जनता ने कोई पाप किया है कि वो जनता वहां पे 13 से 14 रुपए ज्यादा पेट्रोल का प्राइस दे रही है और 5 से 6 ज्यादा और डीजल पे दे रही है? आप लंबी चौड़ी रेस बता रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी आपके समय में क्या थी, हमारे समय में क्या थी। आप ये बताइए उस समय पेट्रोल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या था और अभी क्या है। दूसरा सुन लो। दूसरा,
1.5 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड जारी किए आप लोगों ने, वो क्या हुआ? उसका भुगतान कौन कर रहा है? उसकी जो कॉस्ट है वो किसको भुगतनी पड़ी? आज कोई बॉन्ड जारी नहीं करना पड़ रहा है, आज सब ऑटोमेटिक मैनेज हो रहा है। और 1.5 लाख का बॉन्ड भी इसी सरकार ने भरा है, जो आप कर्ज लेके लोगों को दिखाने के लिए टेम्परेरी जो हाथी का नाम आपने लोगों को दिया था कि हम पेट्रोल के प्राइस को मैनेज कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर के लिए आप लोगों ने पूरा बर्डन आपने बांध दिया था कि यही सरकार मैनेज कर रही है। ये सरकार देश को मजबूत करना चाहती है, ना कि आपकी तरह खोखला करना चाहती है। आप लोग खुद कुछ नहीं करते, जहाँ पे आपके पास जिम्मेदारी है वहाँ कुछ नहीं करते, वहाँ पूरी तरीके से अराजकता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करनी है। अब पंजाब के लिए कितनी बेशर्मी से आप लोग बयान दे रहे हो कि भीड़ नहीं हुई इसलिए पीएम साहब वापस आ गए। आपके बड़े नेता सुनील जाखड़ जी ने क्या बयान दिया, पढ़ लो वहां के, कि प्रधानमंत्री है, ये कोई मंत्री नहीं, आम जनता नहीं, ये तो आम जनता का भी हक है। अगर वो चुनावी रैली करने जा रहे हैं तो आप उनको वहां पे सिक्योरिटी दो और सिक्योर पास दो। बीच में इस बात का भी जिक्र किया गया था सर कि ये कहा गया था कि कोरोना के चलते भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे, लाखों लोग आ जाते हैं, और आप पंजाब की बात करते हो तो विवेकानंद जी पीएम को पसंद करती है। है, सब कुछ केंद्र सरकार कर दे, लेकिन ऐसे में जब कोरोना सर पर हावी किया है, वैक्सीन की जरूरत पूरे देश में है, वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है, सर राजस्व सरकार के पास नहीं होगा तो कैसे लोगों तक सहूलियत पहुंचेगी? इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हम तो मैनेज कर रहे हैं, हमने तो 150 करोड़ के आसपास वैक्सीन देश में लगवाई है। ठीक है, विवेकानंद जी को बोलने दीजिए। ठीक है, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, इनको तो वैक्सीनेशन अभियान में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको तो हर जगह प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए इनकी जो रूलिंग स्टेट है, वहाँ जो बच्चों की वैक्सीन खोली गई है उसके बारे में ये कोई मेहनत नहीं कर रहे। वहाँ पे सबसे कम जो स्पीड देखेंगे, जो उत्साह है वहाँ पे सबसे कम है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र से शुरू हुई, क्योंकि मिसमैनेजमेंट किया, संभाल नहीं पाए। लेकिन बोलना है जी। ठीक है, विवेकानंद जी रखिए जल्दी से बात, डींगे मारनी है। ठीक है सर, सुन लेते। मैं नेहा जी आपके माध्यम से खेमचंद जी को 30 सेकंड अपना देता हूँ। ये मुझे आयल बॉन्ड क्या होता है ये बता दें, बताइए। आपने मार्केट से पैसा उठाया कि हम इस पैसे का उपयोग करके जो इंटरनेशनल मार्केट से जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसको हम सब्सिडाइज करेंगे। आपको समझ में आया? नहीं आया तो आपको डिटेल में मैं भेज देता हूँ। और उस पैसे को बता दीजिए ना, जनता को बताइए। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी थी, सुन लो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी थी। दिस गवर्नमेंट इज पेइंग दैट बैक, और ये बर्डन फ्यूचर के लिए, वो बर्डन आपने बनाया, आपने दिखाया हम मैनेज कर रहे, मैनेज तो किया नहीं, आपने फ्यूचर में पास ऑन कर दिया। 30 सेकंड था, कर्ज लेके 30 सेकंड सिर्फ आपको दिया था महोदय, और उस 30 सेकंड में आप यह जनता को इस चैनल के माध्यम से नहीं बता पाए कि आयल बॉन्ड क्या होता है। और आयल बॉन्ड के नाम पे वही मैं कह रहा हूँ कि फिर से वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर वही आईटी सेल का ज्ञान आप यहाँ पे उकेरते हैं आप लोग। और आयल अब तक आप ये बताओ कि आपने 1.5 लाख के ऑयल बॉन्ड जारी किए नहीं किए, आपने पैसा बोरो किया या नहीं किया, आपने फैब्रिकेटेड तरीके से प्राइसेस को डाउन किया नहीं किया। सर आपने तो बोलने का मौका दिया, मैं तो आपको मौका दे रही थी बोलने का, आपने मौका दिया सर बोलने का। मधुकर गुप्ता जी का करने दीजिए मुझे। ठीक है मधुकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, आपने फॉर्मूले की बात की थी इससे पहले सर, अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, किस फॉर्मूले के तहत प्राइस डिसाइड किया जाता है? अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये पॉलिटिकल डिसीजन रहता है। तो कोई अब कंपनीज अभी जो है, जो मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या केंद्र सरकार है, कोई प्राइस डिक्लेयर नहीं करती है। अब छूट दे रखी है कंपनीज को कि वो कोई भी प्राइस पे, ये इसको कहते हैं ऑयल बॉन्ड, डीजल या पेट्रोल बेचे, या दूसरे जो लुब्रिकेंट्स हैं, पहले सीखिए, जानिए, समझिए कि क्या होता है ऑयल बॉन्ड, क्या होता है। अरे आप पढ़ लो, मतलब वही है कि यू आर सब्सिडाइजिंग बाय टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज द मीनिंग। देखिए उसमें नेहा जी, उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला जो है, उस गवर्नमेंट को वो फॉर्मूला अनाउंस करना चाहिए, जिससे कि जितना पारदर्शी हो सके ये सिस्टम पारदर्शी हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या है, कई देशों में जानबूझ के सरकारें टैक्स ज्यादा लगाती हैं क्योंकि वो गाड़ियों की नफरी कम करना चाहती हैं। तो कई कंट्रीज में गाड़ियों की नफरी ज्यादा की जा सकती है। हमारे देश में जो हाईवेज की स्थिति है या जो जनसंख्या है, उसको देखते हुए हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हम कितनी गाड़ियों को एनकरेज करना चाहते हैं, बड़ी और छोटी को।
तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है। सिंगापुर जैसे है तो उसमें गाड़ियों को ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता सिटी सेंटर में। और भी देश हैं जिसमें जानबूझ के सरकारें जो है टैक्सेशन बढ़ाती हैं ताकि गाड़ियों को डिस्करेज किया जाए। नेदरलैंड है, वहाँ पे भी के साइकिलों। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना होगा जिसमें काफी ज्यादा पारदर्शिता हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।